एक मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम क्या वो पुलिस की बात करें, क्या वो सीबीआई, क्या वो हम कोर्ट की बात करें, और सरकार की बात तो हम ना ही करें तो अच्छा है। और इसीलिए जरूरत है कि आम जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। जनता का ये सवाल है कि सीबीआई आप और कितना समय लेंगे, लेकिन आज सभी ने उन सभी दावों को जो है वो झूठा साबित कर दिया। जनता के भरोसे को वो पैरों तले कुचल रहे हैं। क्यों नहीं उतरेंगे लोग सड़क पे, ये सवाल आज सड़क लोग पूछ रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे भी उसी सॉलिडारिटी, जो डॉक्टर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सॉलिडारिटी के साथ खड़े हैं। उनकी जो मांग है उस मांग के साथ खड़े हैं कि डॉक्टर्स जो है जितनी जल्दी हो आरजीकर की पीड़िता को न्याय मिले, सबसे पहली मांग है उन प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स की। उसके साथ उन लोगों की मांग है कि डॉक्टर्स का जो वर्किंग हायर है उसको लिमिट किया जाए, उसको फ्लेक्सिबल किया जाए, डॉक्टर्स की सुरक्षा को इंश्योर किया जाए। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस प्रशासन, हर कोई ये दावा कर रहा है कि सुरक्षित है। जो डॉक्टर्स लोगों को बचा रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, आज वो डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। क्या ये मांग गलत है कि वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स की सीट बढ़ाने की मांग, डॉक्टर्स को रिक्रूट करने की मांग क्या गलत है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत इतनी खस्ता है कि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बेहतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक सुविधा को इंश्योर कराने की क्या उनकी मांग गलत है? इन मांगों को लेकर ही उनका संघर्ष चल रहा है। और हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ये संघर्ष जो है ये केवल अभया के लिए नहीं है, ये संघर्ष है बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, ये संघर्ष है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को इंश्योर करने के लिए, ये संघर्ष है कि महिलाओं पे जिस तरीके से अत्याचार, शोषण बढ़ रहा है उस शोषण को खत्म करने के लिए, ये संघर्ष है अश्लीलता, नशाखोरी और महिलाओं को जिस तरीके से सिनेमा और मीडिया ने जो दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है, उनको एक समान नागरिकता के अधिकार के लिए। इन्हीं संघर्ष के साथ जो डॉक्टर्स, आम जनता कोलकाता में खड़ी है, वही संघर्ष हम लोगों को देश भर में लेके जाना है, क्योंकि वो संघर्ष केवल अभया तक और अभया तक ही सीमित नहीं है, वो संघर्ष देश के हर एक लोगों का संघर्ष है। और हमें याद रखना पड़ेगा कि इस पूरे संघर्ष में हर एक स्टेट मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम क्या वो पुलिस की बात करें, क्या वो सीबीआई, क्या वो हम कोर्ट की बात करें, और सरकार की बात तो हम ना ही करें तो अच्छा है। और इसीलिए जरूरत है कि आम जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। जनता का ये सवाल है कि सीबीआई आप और कितना समय लेंगे, अभी तक आपकी जांच जो है वो सही तरीके से क्यों नहीं हो रही है? ममता सरकार, आप जो ये वादे कर रही हैं वो वादे कब पूरे होंगे? जल्दी से जल्दी इस घटना की जांच हो सके। डॉक्टर्स जो ये संघर्ष स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और अपने साथी के लिए कर रहे हैं, उस संघर्ष में जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसी मांग के साथ हम लोग यहाँ पर भी इकट्ठा हैं। और ये उम्मीद के साथ कि ये संघर्ष जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। और बोला भी गया है ये लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे जब तक कि जीत हासिल नहीं हो जाती है। यही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर्स का संघर्ष जिंदाबाद, आम जनता का संघर्ष जिंदाबाद। थैंक यू सुमन। तुम्हारा मेरा एक ईश्वर, तुम्हारा मेरा एक ईश्वर, आरजीकर की पीड़िता को न्याय दो, आरजीकर की पीड़िता को न्याय दो, डॉक्टर्स का संघर्ष जिंदाबाद, डॉक्टर्स का संघर्ष जिंदाबाद, जनता का संघर्ष जिंदाबाद, जनता का संघर्ष जिंदाबाद। अश्लीलता, नशाखोरी पे रोक लगाओ, सीबीआई जांच से तेजी करो, सीबीआई जांच तेज करो, सीबीआई जांच तेज करो। तुम्हारा मेरा एक ईश्वर, तुम्हारा मेरा एक ईश्वर, आरजीकर की पीड़िता को न्याय दो, आरजीकर की पीड़िता को न्याय दो, आरजीकर की पीड़िता को न्याय दो। अश्लीलता, नशाखोरी पे रोक लगाओ, अश्लीलता, नशाखोरी पे रोक लगाओ, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार नहीं सहेंगे, महिलाओं पे बढ़ते अत्याचार पे रोक लगाओ, आरजीकर की पीड़िता को
तुम्हारा मेरा एक ही स्वर। साथियों, अब आप सबके बीच में AIDYO यूथ ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली राज्य